डियर स्टूडेंट्स, आज करंट अफेयर्स का 30 सुपर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो प्रश्नों की संख्या बढ़ गई है, इसलिए थोड़ा फास्ट चलेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कल के दो प्रश्नों का परिमार्जन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन शंघाई सहयोग संगठन से संबंधित था, जो 2022 में आयोजित हुआ था समरकंद में। समरकंद उज्बेकिस्तान में है, जबकि रिटन में लिखा गया था कजाकिस्तान। तो इसका सुधार कर लीजिए, कजाकिस्तान नहीं, समरकंद उज्बेकिस्तान में है। और एक क्वेश्चन था जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जो 2022 का डेटा है उसके हिसाब से ठीक है, भारत का 10वां रैंक है। लेकिन 2023 का भी आ गया। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में अब भारत का स्थान 2 स्थान बेटर हुआ है, 8वां स्थान हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन उठाते हैं, जो है तुम पहले क्यों नहीं आए। एक बुक पब्लिश हुई है, तुम पहले क्यों नहीं आए। इसके लेखक हैं नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता भारत के कैलाश सत्यार्थी। नाम याद रखिएगा, तुम पहले क्यों नहीं आए। नई बुक आई है कैलाश सत्यार्थी की। देश का पहला निजी रॉकेट, प्राइवेट रॉकेट लॉन्च हुआ है इसरो के द्वारा। इस रॉकेट का नाम याद रखिएगा, इसका नाम है विक्रम एस, जो निजी कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा डेवलप किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस में आयोजित कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 में भारत को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है 15वां मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन हुआ, यानी UNCCD, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, यानी मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए आबिदजान आइवरी कोस्ट में यह आयोजन हुआ है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जो UNCCD है, 2022। बजट 2022-23 में आर्थिक विकास की दर का क्या अनुमान था। अभी देखिए नया बजट आया है, इस पर अब प्रश्न आने की कोई संभावना नहीं लगती है। वैसे तो हमें पिछले साल का 2022-23 का करना है। तो बजट 2022-23 के अनुसार जो ग्रोथ रेट का अनुमान रखा गया था 9.2, याद रखिएगा, ग्रोथ रेट का अनुमान बजट 2022-23 में 9.2% है। मुंबई के राजभवन में बंकर संग्रहालय में क्रांति गाथा गैलरी का उद्घाटन किया गया है। याद रखिएगा, क्रांति गाथा गैलरी का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। यह दरअसल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और ब्रिटिश काल में बंकर हुआ करता था, जिसमें ब्रिटिशर्स अपने आर्म्स एंड एम्यूनिशन छुपा कर रखते थे अपने युद्धों के लिए। ये मुंबई का जो राजभवन है उसके अंदर ये बंकर मिला है। अब इसी में क्रांति गाथा गैलरी का उद्घाटन किया गया है भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा, जो भारतीय क्रांतिकारियों की याद में ये गैलरी निर्मित हुआ है। याद रखिएगा, क्रांति गाथा। नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। याद होगा आपको कि नई शिक्षा नीति के तहत जो करिकुलम होगा वो 5+3+3+4 का होगा। उत्तराखंड पहला राज्य। पहली बालिका पंचायत का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? गुजरात में। दरअसल गुजरात सरकार के महिला एवं बाल कल्याण विभाग के द्वारा 11 से 21 साल की बालिकाओं के अधिकारों से संबंधित, उनके राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों से संबंधित चर्चाएं होती हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA में शामिल होने वाला 102वां नया देश है एंटीगुआ एंड बारबुडा। 102 नंबर का देश एंटीगुआ एंड बारबुडा। ग्रामीण ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ 2022 में, अक्टूबर 2022 में। यह आयोजित हुआ राजस्थान में, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल राजस्थान में। अंडर 20 सैफ खेलों का आयोजन हुआ था 2022 में ओडिशा में। यह फुटबॉल का अंडर 20 सैफ खेल था, जो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा आयोजित हुआ था, जिसमें भारत ने बांग्लादेश को पराजित करके ये फुटबॉल का सैफ खेल अंडर 20 जीत लिया। गोल 2.0 का दूसरा चरण शुरू हुआ है। ये दरअसल है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। मेटा यानी फेसबुक, जिसका नया नाम मेटा हो गया है, मेटा और भारत सरकार के जनजातीय मंत्रालय के संयुक्त प्रयासों से यह डिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण किया गया है, जो जनजातीय कौशल के विकास से संबंधित है, यानी उनके उत्पादों को ऑनलाइन पूरे विश्व में पहुंचाया जाएगा। तो इसका नाम रखा गया है गोल 2.0। यूनेस्को शांति पुरस्कार दिया गया है एंजेला मर्केल को। पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को प्रवासियों जैसे सीरिया, अफगानिस्तान जैसे देशों के प्रवासियों को शरण देने के लिए उनके साहसिक प्रयासों के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 दिया गया है। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार घोषित हुआ, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला सुरुरई पोट्टू को। याद रखिएगा, तमिल फिल्म है सुरुरई पोट्टू, जिसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है नेशनल फिल्म अवार्ड 2022 में। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला दो लोगों को, अजय देवगन और सूर्या को, जो तमिल कलाकार हैं अजय देवगन और सूर्या। जबकि बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई हैं अपर्णा बाल मुरली। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, एक नई बुक आई है, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक। इसके लेखक हैं बिल गेट्स।
सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर का पिछले महीने निधन हो गया। इन्हें भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया था वर्ष 2001 में। याद रखिएगा, इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 2001 में। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आया है 2022 का, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF जारी करता है हर साल। 2022 के लिए ये लिंग अंतराल अनुपात सूचकांक 2022 जो आया है उसमें आइसलैंड को टॉप पोजीशन दिया गया है, जहां जेंडर गैप बहुत कम है। भारत को इसमें 135वां रैंक दिया गया। विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 हुआ है। डेयरी पर यानी दूध उत्पादन पर विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 हुआ। ये नोएडा उत्तर प्रदेश में हुआ। वज्र प्रहार 2022 संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है भारत और अमेरिका के बीच, हिमाचल प्रदेश में। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम मैगजीन के द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस, दुनिया में ग्रेटेस्ट प्लेसेस कौन से हैं 2022 के, ये टाइम मैगजीन का एक रिपोर्ट आया है जिसमें भारत के 2 शहर हैं, केरल और अहमदाबाद। याद रखिएगा, केरल और अहमदाबाद को टाइम मैगजीन के द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस में चुना गया। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन हुआ 2022 में। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। ये योग प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता था जो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन, ये टूरिस्ट ट्रेन है भारत गौरव ट्रेन, जो पहली पर्यटक ट्रेन है। इसका परिचालन नई दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन से हुआ। ये रामायण सर्किट से जुड़े स्थलों का दर्शन कराएगा। भारत की पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन। देश का पहला संविधान साक्षर जिला यानी कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बन गया है केरल का कोल्लम। भारतीय संविधान को समझाने, अपने अधिकारों, कर्तव्यों और उसका सम्मान करने के लिए केरल के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में 7 लाख परिवारों को कॉन्स्टिट्यूशनली लिटरेट किया गया। उन्हें बताया गया कि देश का संविधान कैसा है, उनके अधिकार कैसे हैं और ये इतना महत्वपूर्ण है। खबरों में रहा बाबूश्का बटालियन। हाल के दिनों में बाबूश्का बटालियन अखबारों का हेडलाइन बन रहा था। ये बाबूश्का बटालियन, दरअसल बाबूश्का यूक्रेनी शब्द है जिसका अर्थ होता है बूढ़ी महिला। तो ये यूक्रेन के वृद्ध महिलाओं का बटालियन है जो यूक्रेन को रूस के हमलों से बचाने के लिए और इस हमलों के दौरान उनकी मदद करने के लिए गठित है। बाबूश्का बटालियन। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन हुआ है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2023 ये जनवरी में हाल ही में आयोजित हुआ है। वर्चुअली आयोजित हुआ, जिसका उद्देश्य था कोविड और रूस यूक्रेन युद्ध से पूरे विश्व को बचाना। नई दिल्ली में वर्चुअली आयोजित हुआ। भारत के प्रधानमंत्री ने इसका संबोधन किया। दूधवाणी भारत का पहला डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है। दूधवाणी भारत का पहला डेयरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है। गुजरात में यह स्थापित हुआ है अप्रैल 2022 में। वन स्थिति रिपोर्ट कहता है कि 2021 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में, जो कि यह रिपोर्ट 2019 से 21 के बीच की है, पिछले 2 वर्षों में वनों में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट है, चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित हुआ? तो यह हरियाणा में आयोजित हुआ था। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स मई 2022 में 2021 के लिए। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ है। अभी जस्ट 2-3 दिनों पहले 30 जनवरी 2023 को 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में आरंभ हुआ है। हालांकि इससे संबंधित प्रश्न आने की संभावना बहुत कम है, तो चौथे को भी याद रखिए, 5वें को भी याद रखिए। चौथा जो मई 2022 में हुआ था, 2021 का था खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अब 5वां भी आयोजित हो गया है, तो अगर कोई भी आ जाए, चौथा या 5वां, उस हिसाब से आंसर करना है। चौथा हरियाणा में हुआ, जबकि 5वां मध्य प्रदेश में अभी 2 दिनों पहले आरंभ हुआ है। नेक्स्ट है, जानवरों के लिए कोविड-19 का नया टीका आ गया। इसका नाम है एंकोवैक्स। याद रखिएगा, जानवरों के लिए, पशुओं के लिए कोविड-19 का नया टीका आ गया है। इसका नाम है एंकोवैक्स, जिसे बनाया है हरियाणा की एक मेडिसिन कंपनी नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन एक्विन्स द्वारा। दुनिया का सबसे शोरगुल यानी ध्वनि प्रदूषण वाला शहर कौन सा है? UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट आई है इससे संबंधित 2022 के लिए, जिसमें कहा गया कि 119 डेसिबल तक का शोर पाया जाता है। विश्व के सबसे अधिक शोरगुल वाले यानी ध्वनि प्रदूषण वाले शहर ढाका में। बांग्लादेश की राजधानी को विश्व का सबसे हल्ला गुल्ला वाला, सबसे ध्वनि प्रदूषण वाला शहर घोषित किया गया है, और ये भी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है। UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट है, 2022 की रिपोर्ट आई है। इंटरेस्टिंग है कि भारत का मुरादाबाद दूसरा ऐसा शहर है जो सबसे अधिक शोरगुल वाला यानी ध्वनि प्रदूषण वाला शहर है। तो ये था आज का 30 क्वेश्चंस का सुपर करंट अफेयर्स। लगे रहना है, रिवाइज करते रहना है, डीमोटिवेट नहीं होना है, बल्कि बिल्कुल मोटिवेटेड रहते हुए अच्छा परफॉर्मेंस देना है। इस बार का एग्जामिनेशन निकालना है। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।